हेलो एवरीवन, माँ की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सिर्फ 1 लीटर मिल्क से बहुत सारी आइसक्रीम्स, मटका कुल्फ़ी और साथ ही में कुल्फ़ी भी बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल घर पे बनी हुई फ्रेश कुल्फ़ी है। आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। जो इंग्रेडिएंट हमारे घर में अवेलेबल होते हैं उन्हीं से बनी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। जैसे मार्केट से हम खरीद के लेके आते हैं वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। और एक और बात है, क्योंकि ये हमने खुद से बनाई है तो इसकी तो बात ही अलग है। तो चलिए फटाफट से हम आइसक्रीम की रेसिपी बनानी शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ले ली है गाढ़ी वाली दूध। इसको हमने 2-3 बार अच्छे से मतलब उबाल लिया हुआ है, क्योंकि जब दूध आता है तो हमें उसको जल्दी से उबाल लेना चाहिए। इससे क्या होता है ना, वो जल्दी खराब नहीं होता है। तो इसीलिए हमने इसको उबाल लिया हुआ था। अब हम इसको डाल लेते हैं कढ़ाई में और इसको उबाल आने तक छोड़ देते हैं। तब तक हम यहाँ पे ग्राइंडर ले लेते हैं और हम यहाँ पे बना रहे हैं बनाना की कुल्फ़ी। आप चाहे तो अपने मनपसंद किसी भी फ्रूट की कुल्फ़ी बना सकते हैं, पर आज हम बनाना कुल्फ़ी बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक बनाना ले लिया है और इसके हम छोटे छोटे पीसेस करके ग्राइंडर जार में डाल लेंगे। थोड़ा सा दूध हमने बचा लिया था, क्योंकि दूध डाल के हम इसे ग्राइंड करेंगे। पानी डाल के हम इसे ग्राइंड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमें दूध को इतना उबालना है कि वो गाढ़ा हो जाए। इसीलिए हम इसमें दूध डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो चुका है और बहुत ही अच्छा पेस्ट बन चुका है। और साथ ही में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो दूध है ना, वो भी उबलने लगा है। तो जो मलाई है उसको हम अच्छे से मिला लेंगे। ये जो मलाई है ना, जो मलाईदार दूध होती है, उससे आइसक्रीम बहुत ही बढ़िया बनता है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है कस्टर्ड पाउडर। आप चाहे तो मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। कस्टर्ड का एक अपना अलग ही फ्लेवर होता है जो बहुत ही खिल के आता है आइसक्रीम में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, कि इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे। वैसे तो आप इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, क्योंकि बस हमें दूध में वो टेक्सचर चाहिए जो आइसक्रीम में होता है ना, सॉफ्ट सा। इसलिए हम इसमें मिल्क पाउडर नहीं तो इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं मटका मलाई कुल्फ़ी। इसके लिए हमें मटके की ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है। बर्तन में पानी पूरा फुल कर दिया था और उसमें मटका डाल के हमने छोड़ दिया है। इससे क्या होगा ना, ये मॉइस्चर जितना इसको एब्जॉर्व करना है, जितना इसको वाटर एब्जॉर्व करना है, ये अभी कर लेगा। तो यहाँ पे हमने जो कस्टर्ड को घोल के रखा हुआ था उसको हम दूध में कुछ इस तरीके से मिलाएंगे। मतलब एक ही बार डाल के उसको आप मिला देंगे तो उससे क्या होगा ना, लम्स पड़ जाएंगे इसमें। तो बिल्कुल भी अच्छा आइसक्रीम बन के रेडी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा डाल के और इसको मिलाते रहेंगे। सेम तरीके से हम यहाँ पे जो बनाना का पेस्ट बना चुके हैं उसको भी इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिलाते रहेंगे। तो बहुत ही बढ़िया सा आइसक्रीम बन के रेडी होगा। मार्केट का आइसक्रीम तो इसके सामने फेल है। और अगर आप इस तरीके से घर पे आइसक्रीम बनाएंगे तो आपको इसके सामने मार्केट के भी आइसक्रीम फीकी लगेगी। अभी आप देख सकते हैं ग्राइंडर में छोटे छोटे पीसेस बचे हुए थे बनाना के, तो उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब आप बनाना को कढ़ाई में डाल देंगे तो जब तक दूध अच्छे से खौलेगा तब तक वो भी अच्छे से इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए हमने करीब इसको 2 मिनट तक छोड़ दिया था पानी में और अब ये पूरा रेडी हो चुका है। मतलब अभी परफेक्ट हो चुका है। अभी बिल्कुल भी मॉइस्चर एब्जॉर्व नहीं करेगा, क्योंकि इसने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे 3 और कप्स लिए हुए हैं। इसमें हम बनाएंगे कुल्फी। आप चाहे तो इसकी जगह, अगर आपके पास कप नहीं हो तो आप चाहे तो किसी भी बर्तन में आप इसको बना सकते हैं। पर यहाँ पे हम कुल्फी बना रहे हैं तो उसका कुल्फी शेप आना भी ज़रूरी है। मार्केट में वैसे कुल्फी शेप के मोल्ड्स भी मिलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको पानी में डाला है और इसमें से कैसे बुलबुले निकल रहे हैं। ये भी पानी को एब्जॉर्व कर रहा है। अब हम क्या करते हैं कि चीनी डाल देते हैं। तो टोटल हमने 1 लीटर दूध को खोला खोला के आधा कर लिया हुआ है और इसमें हम डाल देते हैं 5 बड़े चम्मच चीनी। इतना मेजरमेंट परफेक्ट है। वैसे आप अगर और ज़्यादा चीनी खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, और अगर कम पसंद करते हैं तो कम भी ऐड कर सकते हैं। अब चीनी डालने के बाद एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि जो दूध होता है ना, बहुत जल्दी जल्दी से गाढ़ा होने लगता है। तो यहाँ पे देखिए इसने भी अच्छे से, यानी कि जो कप है उसने भी अच्छे से मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लिया हुआ है। ये कप जो हम चाय पीते हैं तो वो सारे कप्स होते हैं ना, बहुत ही यूज़ में आ जाते हैं आइसक्रीम बनाने के, और इसमें बहुत ही अच्छी कुल्फ़ी बन के रेडी होती है। एकदम शेप भी एकदम परफेक्ट रहता है। हम यहाँ पे कुल्फ़ी में थोड़ी सी मतलब अच्छा दिखने के लिए और अट्रैक्टिव दिखे, इसके लिए हम यहाँ पे चेरी यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास चेरी नहीं है तो आप अपने मनपसंद की किसी भी फ्रूट्स को कट करके उससे आप इसको गार्निश कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। जब कोई चीज़ देखने में अच्छी लगती है ना, तो उसको बहुत ही खाने का मन करता है। स्पेशली बच्चों को ना देखने में अच्छी लगने वाली चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे देखिए इसी कंसिस्टेंसी थिक हो चुकी है।
1 लीटर दूध खौल के पूरा आधा हो चुका है और एकदम गाढ़ा सा हो चुका है। तो यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी जो होगी एकदम मलाईदार हो गई है। तो इसी तरीके की कंसिस्टेंसी हमको आइसक्रीम बनाने के लिए चाहिए होगी। हम यहाँ पे इसको डाल देते हैं मटके में। हमने मटके में तो डाल ली हुई है, अब हम इसके ऊपर डाल लेते हैं मलाई, क्योंकि ये मलाई मटका कुल्फी है तो इसके ऊपर से जो मलाई डलेगी ना, उसका फ्लेवर इतना बढ़िया और इतना खिल के आएगा कि आइसक्रीम खाते ही सब आपकी तारीफ करने लगेंगे। एक बार से इस तरीके से मलाई मटका कुल्फी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं है, आसानी से बन भी जाता है। जो घर में इंग्रेडिएंट पड़े होते हैं उन्हीं से ये बन के रेडी हो जाता है। अगर आपके पास केला नहीं है तो आप उसकी जगह मैंगो यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने मनपसंद की कोई भी अलग सी फ्रूट यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है, या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल है। बस जो खट्टी फ्रूट्स होती है ना, उसको मत डालिएगा, उससे आपका जो दूध है ना वो फट सकता है। अब हमने कुल्फी के लिए कप्स को भी फुल कर लिया हुआ है, पर बहुत लोगों के पास कप्स नहीं होते हैं तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। नॉर्मल जो आपके घर में जो ग्लास होती है ना स्टील की, आप उसमें भी बना सकते हैं। अब हमने यहाँ पे मिट्टी के 2 और कप्स ले लिए हुए हैं, क्योंकि कुल्फी ना 1 लीटर की बहुत ही ज़्यादा बन के रेडी हुई है। पूरी फैमिली पैक है, पूरी फैमिली बैठ के आराम से इंजॉय करके इसको आप खा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपने देखा ही कि 1 लीटर दूध में कितनी सारी कुल्फी बन के रेडी हो गई। आप चाहे तो इसको पूरे हफ्ते के लिए भी स्टोर करके आराम से फ्रीज में रख सकते हैं। एक बार बनाइए और पूरे हफ्ते खाइए फैमिली के साथ। तो यहाँ पे हम ऊपर से इसको गार्निश कर देते हैं चेरी और टूटी फ्रूटी से। आप इसको अपने मनपसंद के किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हैं ताकि ये देखने में अच्छा लगे। आप चाहे तो इसको ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी आइसक्रीम्स है ना, वो मोल्ड्स में सारी की सारी डल के रेडी हैं। तो यहाँ पे 1 लीटर दूध से 4 हमारी कुल्फी आइसक्रीम और 3 हमारी मटका आइसक्रीम बन के रेडी है। स्पेशली अगर गर्मियों में आप इस तरीके से घर में ही बना के रेडी कर लेते हैं इसको और फ्रिज में रख देते हैं, तो जब मन चाहे फ्रिज से निकाल के आप इसको ठंडा ठंडा खा सकते हैं। बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है जब घर में इतनी आसानी से आइसक्रीम्स बन जाती हैं। तो यहाँ पे अभी हमें एक और स्टेप करना है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम ऊपर से फॉइल पेपर से ढक देते हैं। आप चाहे तो बटर पेपर से भी ढक सकते हैं, और अगर आपके पास फॉइल पेपर और बटर पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको नॉर्मल किसी प्लेट से भी ढक सकते हैं। बस इसको ढक लेना है हमें। तो यहाँ पे देखिए हम फॉइल पेपर से इसको ढक रहे हैं। जो फॉइल पेपर होता है ना, उससे बहुत ही अच्छे से ये ढक जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसको साइड से हम इस तरीके से अच्छे से प्रेस कर लेते हैं। वैसे तो रबड़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फॉइल पेपर जो होता है ना, वो किसी भी शेप में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है जिस शेप में हम इसको प्रेस करेंगे। बट यहाँ पे हम रबड़ भी लगा देते हैं। अगर आप बटर पेपर का यूज़ कर रहे हैं तो आप रबड़ ज़रूर लगाइएगा। अभी हमने यहाँ पे सबके ऊपर लगाना है, तो हमने कुछ के ऊपर रबड़ लगाया है और कुछ के ऊपर रबड़ नहीं लगाया है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। और साथ में जो कुल्फ़ी है, अगर आपके पास कोई पॉलिथीन वगैरह भी है ना, उसके ऊपर आप इस तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि कुल्फ़ी में ना हमें स्टिक लगानी होती है। तो कोई भी आप पॉलिथीन भी आप इसके ऊपर इस तरीके से लगा के अच्छे से उसको सील कर सकते हैं। अब कुल्फ़ी के लिए हम ऊपर से स्टिक लगा लेते हैं। उसके लिए हम नाइफ से छोटा सा कट ऐसे मार लीजिए ऊपर से, और इसमें जो स्टिक है ना वो अंदर डाल दीजिए इस तरीके से। तो एकदम परफेक्ट कुल्फ़ी आपकी बन के रेडी होगी। बस हल्का सा कट लगाना है, जैसे मोल्ड में होता है ना, आइसक्रीम मोल्ड जब हम खरीदते हैं तो उसमें पहले से ही उसमें कट लगा हुआ रहता है ऊपर से। तो यहाँ पे हम सिंपल तरीके से बना रहे हैं, तो हम कुछ इस तरीके से जुगाड़ करेंगे कि मार्केट जैसा ही कुल्फ़ी घर पे बन के रेडी हो जाए बिना खर्चे के। तो यहाँ पे देखिए सारे में हमने स्टिक लगा दिया, मतलब सारे जो कुल्फ़ी है ना उनमें हमने स्टिक लगा दिया ऊपर से, और इसको हमने एक प्लेट में रख दिया है। अब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। तो यहाँ पे ये फ्रिज में रहेगा पूरे रात तक, और सुबह ये आइसक्रीम बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। बस फ्रिज का जो टेम्परेचर है ना, जो आइस वाला टेम्परेचर होता है, उसको आप हाई कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, ये बहुत ही जल्दी जम जाता है। रात भर हमने आइसक्रीम को फ्रिज में रखा और सुबह ये आइसक्रीम बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए किस तरीके से अच्छे से जम चुकी है। तो सबसे पहले हम मटका कुल्फ़ी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी मटका मलाई कुल्फ़ी बनके बिल्कुल रेडी है। देखिए देखने में कितनी फैसिनेटिंग लग रही है ना, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बन के रेडी हुई है। आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि गर्मियाँ हैं और आप कितनी बार बाहर जाएंगे आइसक्रीम ख़रीदने के लिए। घर पे इसी तरीके से आइसक्रीम बना के रख लीजिए
और जब मर्जी तब आप इसको निकाल के खा सकते हैं। सारी की सारी आइसक्रीम रेडी हो चुकी है, बस सभी में से हम फॉइल पेपर निकाल लेते हैं। इसके बाद हम जो कुल्फी है उसको मोल्ड में से निकालेंगे। मोल्ड में से आसानी से निकल जाए इसीलिए हम ये जो ग्लास है इसको हम डाल देते हैं नॉर्मल पानी पे, और इसके बाद देखिए बहुत ही आसानी से जो कुल्फी है ना ग्लास में से निकल जाती है। और ग्लास से निकालते ही इसको हमने रख दिया है आइस पे। तो ये जो प्लेट है उसमें मतलब मैंने पानी भर के इसको अच्छे से आइस जमा लिया था, ताकि जो कुल्फी है ना जल्दी जल्दी पिघले ना, क्योंकि बहुत ही जल्दी पिघलने भी लगती है ना, बहुत ही गर्मी भी तो है। और अगर आइसक्रीम का बैटर एकदम परफेक्ट रहेगा, यानी कि पतला नहीं रहना चाहिए, तो ये जल्दी पिघलेगा भी नहीं। तो आइसक्रीम बनाना इतना भी बड़ी बात नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। बहुत ही आसानी से घर पे आप इसको बना सकते हैं। अगर आपने उसी तरीके से बनाया जिस तरीके से हमने वीडियो में आपको बताया है, तो परफेक्ट सी आपकी कुल्फी आइसक्रीम बन के घर ही पे रेडी हो जाएगी। क्या जरूरत है मार्केट से जाके खरीदने की, जब हमारे घर पे दूध अवेलेबल रहता ही है। तो क्यों ना हम घर पे ढेर सारी आइसक्रीम बना के रख ले। इस गर्मियों में आइसक्रीम तो बहुत ही राहत का काम करती है, तो आपको जरूर से ये रेसिपी बना के ट्राई करनी चाहिए घर में। अगर आप एक बार इस रेसिपी को बना लेते हैं तो आपको इतनी ज्यादा पसंद आएगी, स्पेशली बच्चों को तो इतनी ज्यादा पसंद आएगी ना कि वो बार बार आपसे डिमांड करेंगे बनाने के लिए। और बच्चों को ही क्यों, ये सभी को पसंद आएगी। और ये जो मटका कुल्फी है इतनी ज्यादा सॉफ्ट बन के रेडी हुई है कि आपको एक बार बना के जरूर ट्राई करना चाहिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे माँ की रसोई के साथ।